ये आदमी एक बियर की बोतल से चिंपैंजी टार्जन को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक टार्जन ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उसकी आंखों में गुस्से से देखने लगा। जब चिड़ियाघर का कर्मचारी उसे बचाने दौड़ा, तब जाकर टार्जन ने उसे छोड़ा, वह भी अनमने ढंग से। किसी को पता नहीं था कि टार्जन ने यह उसे सबक सिखाने के लिए नहीं किया था, बल्कि उस आदमी की जेब में रखा छोटा चाकू चुराने के लिए किया था। रात को जब आसपास कोई नहीं था, टार्जन ने उसी चाकू से आसानी से दरवाजा खोला। वह उस जगह गया जहाँ दिन में उन्हें रखा जाता था और वहाँ सबसे बड़े बंदर का पिंजरा खोल दिया। काले गोरिल्ला का भरोसा जीतने के बाद उसने उस गुंडे का पिंजरा खोला जो अक्सर उसे तंग करता था। टार्जन ने उसे एक जोरदार मुक्का मारा। गुंडा पलटकर लड़ने ही वाला था कि उसने पास खड़े काले गोरिल्ला को देख लिया। वह समझ नहीं पाया कि टार्जन ने गोरिल्ला को कैसे अपने पक्ष में कर लिया, लेकिन दबाव में आकर चुपचाप सिर झुका दिया और टार्जन को झुककर सलाम किया। अगले दिन वही आदमी टार्जन को घर ले जाना चाहता था, लेकिन टार्जन अभी भी उसे छोड़ने की बात से नाराज था। कई बार मनाने के बाद टार्जन मान गया, लेकिन जैसे ही उसने आदमी के हाथ में पट्टा देखा, उसने अचानक अपना फैसला बदल दिया। उसने धीरे धीरे पिंजरे का लोहे का दरवाजा बंद किया और यहीं रहने का फैसला किया। वह अब पालतू नहीं बनना चाहता था। बाकी बंदरों ने यह देखा तो खुशी से उसका हौसला बढ़ाया। रात को टार्जन ने सभी को बिस्किट बांटे। बंदर बिस्किट खाकर खुश थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि टार्जन ऐसा क्यों कर रहा है। तब टार्जन ने ओरंगुटान को धैर्य से समझाया कि एक अकेली लकड़ी आसानी से टूट जाती है, लेकिन बंधी हुई गट्ठर मजबूत होती है। ओरंगुटान ने बात समझी, लेकिन उसे अब भी लगता था कि बाकी बंदर बहुत मूर्ख हैं और टार्जन समय बर्बाद कर रहा है। उसी समय टार्जन ने एक कर्मचारी को दरवाजे का कोड डालते हुए देखा और चुपचाप उसे याद कर लिया। देर रात टार्जन चुपके से निकला, कोड सही डालकर बाहर आया और छत के रास्ते शरण स्थल से भाग निकला। वह उस आदमी के घर गया और फ्रिज में रखा वायरस ले आया। फिर वापस आकर उसने वह वायरस छोड़ दिया जब बाकी बंदर सो रहे थे। सुबह टार्जन ने हर बंदर को ध्यान से देखा। उनकी आंखों की पुतलियां हरी हो गई थीं। उसकी अपनी आंखें, जिनमें पहले से हल्का हरा रंग था, अब और बुद्धिमान लग रही थीं। इसी समय चिड़ियाघर के निदेशक ने देखा कि जो बंदर पहले बस खेलते रहते थे, अब कतार में खड़े थे। टार्जन धीरे से पलटा और निदेशक की आंखों में देखा। बाकी बंदर चुपचाप वहां से हट गए। निदेशक को समझ नहीं आया, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उस रात सभी बंदर अपने अपने पिंजरे में खुद लौट गए। जब एक कर्मचारी पिंजरे बंद कर रहा था, उसने अचानक टार्जन को बाहर खड़ा देखा। उसने तुरंत एक और कर्मचारी को बुलाया, जिसने बंदूक उठाई और गतिविधि क्षेत्र के पास टॉवर की ओर चला गया। पहला कर्मचारी टार्जन के पास बिजली वाले डंडे के साथ आया। उसने टार्जन को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन टार्जन ने डंडा पकड़ लिया। तब टार्जन ने अपना मुंह खोला और बोला, नहीं, बस बहुत हुआ, अब हम तुम्हारा अत्याचार नहीं सहेंगे।